दोस्तों यूपीएससी सीसेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया, भेजा गया सॉल्व करने के लिए। मेरे कई मित्र तैयारी करते हैं और चलिए देखते हैं इसको। देखिए प्राइस पी है कोई कमोडिटी, वो इंक्रीज होता है k%, फिर डिक्रीज होता है k%, अगेन इंक्रीज होता है k%, अगेन डिक्रीज होता है k%। तो नया प्राइस क्यू है, तो इसका रिलेशन पी और के बीच में, क्यू के बीच में क्या है। बहुत आसान सवाल है लेकिन ट्रिकी भी है। देखिए इस तरह का सवाल है कि कोई सामान है, पहले उसका दाम 10% बढ़ता है, फिर 10% घट जाता है, फिर 10% बढ़ जाता है। इस तरह का कुछ सवाल है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको हम डील करते हैं। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि कमोडिटी का दाम कितना था। तो कमोडिटी का दाम दोस्तों था आपका P और वो कितना बढ़ रहा है तो k%। मान लीजिए k% का अगर फ्रैक्शन बोलिएगा तो k/100, अगर वो पहले 100 होगा तो बढ़ के क्या हो गया 100 + k, अब बट्टा 100 लिख देते हैं, 100 नीचे जाएगा, इनटू फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर उसी सेम वे में डिक्रीज करेगा 100 - k बट्टा 100। फिर आगे क्या कह रहा है कि फिर इंक्रीज कर रहा है तो 100 + k बट्टा 100, और फिर डिक्रीज कर रहा है 100 - k बट्टा 100। अंतिम में वैल्यू आ जाता है q, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि अब एक चीज़ आप गौर करेंगे। देखिए थोड़ा आपको चालाक भी होना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करते वक्त। ये 10 का स्क्वायर हुआ, ये भी 10 का स्क्वायर हुआ, ये भी 10 का स्क्वायर हुआ और ये भी 10 का स्क्वायर हुआ, राइट। 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि क्यू के साथ 10 के पावर 8 हम मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर इसका, यानी इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। अब इस दोनों में सिमिलरिटी भी हम देखेंगे तो हमें कुछ नज़र आएगा कि भाई यहाँ स्क्वायर नहीं चढ़ा है, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है। जब कभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन भी कट गया, तो ये नंबर ऑप्शन बिना सॉल्व किए भी लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों चलिए सॉल्व पूरा करेंगे इसको, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। चलिए देखते हैं जरा। देखिए हमने इस सारे 100 को एलिमिनेट करके उधर लेकर आ गए हम, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए कि अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको इससे पहले गुना करेंगे और दोस्तों अब फिर इसको हम इससे गुना करेंगे। बेसिकली a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा था 100 को 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं। जब ये कंबाइन होगा 10 के पावर 4 हो जाएगा, 10 के पावर 4 - k², ये हो जाएगा। और इधर भी हो जाएगा 10 के पावर 4 - k², ठीक है, p टाइम्स। अब बराबर क्या होगा q × 10 के पावर 8, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, a - b, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 - k का होल स्क्वायर, सॉरी k² का होल स्क्वायर बराबर q टाइम्स 10 के पावर 8। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे किया, तो इसको 100 + k को मित्रों क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस k, ठीक है। और 100 - k को 10 का स्क्वायर - k, तो ये गुना जब होगा तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, 10 के पावर 4 - k² बन जाएगा, ठीक है।